तो हेलो दोस्तों, शादी वाले ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। अभिनंदन देखा आपने और ये वरमाला भी आपने अभी अभी हमारे पिछले ब्लॉग में देखा है दोस्तों। तो बिहार की शादी, गांव की शादी फुल एंजॉय करने के लिए आपको सभी पार्ट को देखने होंगे। तो देख सकते हैं ये जयमाला इस प्रकार से हुई थी। उसके बाद शादी वाले घर में ये हमारी बहन के हस्बैंड है जो लड़की के भाई लगते हैं, काफ़ी परेशान। और आंगन का ये माहौल है कि अब दुल्हनिया रेडी होने वाली है शादी के लिए। तो देख सकते हैं दुल्हन को वो वाले लुक से अब कपड़े चेंज कराए जा रहे हैं, बाकी के दूसरे लुक में लाया जा रहा है जो शादी वाला जोड़ा होता है, क्योंकि बरमाला के लिए दूसरा ही ड्रेस होता है। तो हमारी बहन दुल्हनिया को रेडी कर रही है। उसके बाद जो होगा दोस्तों, इसको आपने कभी भी नहीं देखा होगा, कहीं भी नहीं देखा होगा। तो तो देखने गाइस, के लिए ये तैयार हमारा हो नाती जाओ। राजा जो माँ के एक है, बहुत बदमाश भी है, और मैं हूँ इनकी लाल नानी। तो ये देखिए दुल्हन रेडी हो चुकी है और दुल्हन को जो गोद में उठाए हुए हैं ये हमारे तो भांजे लगते हैं, मगर लड़की को लगते हैं भाई। और ये लेकर के जा रहे हैं मंडप पे। क्या आप लोग जानते हैं कि इस तरह से दुल्हनिया को गोदी में उठा के, यानी लड़की को, बिटिया को गोदी में उठा करके ले जाया जाता है मंडप पे। तो देख सकते हैं बड़े ही आसानी से इनके बड़े भाई ने ले जाके रख दिया, क्योंकि हल्की सी तो है ही लड़कियाँ। तो देख सकते हैं क्या ही हो रहा है मंडप का ये रस्म। अब ये कन्यादान के रस्म हो रहे हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा सा आपको वहाँ का माहौल सुनाते हैं। ये हो रहे हैं कन्यादान के रस्म, जो बगल में बैठी हमारी बहन भी करवा रही है। नमामि युगे संविदः देवा ओम आचार्यस्य बहुवं कर्माणि ओम रक्षुवं देवा अविद्यान् कर्मे अस्तोत्रः ब्रह्मं ब्रह्मा वलमस्तु ओम उर्वश्य वलमस्तु ओम उसके बाद दोस्तों लड़की को मंडप से उतार करके आंगन में बैठाया जाता है, जो कि वेदी के पास वाले मंत्र और विधि होते हैं। तो बहुत ही सलीके से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से शादी की सारी रस्में पंडित जी करवाते हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी सी उनकी भी वॉइस सुना रही हूँ ताकि आपको फील हो कि क्या क्या रस्में किस तरह से की जाती है शादी में दोस्तों। इसलिए देखते रहिए किस तरह से आंगन वाली रस्में, जो कि खुले आसमान में होती है शादी की ये रस्में, वो हो रही है अभी दूल्हा दुल्हन के। ये देख सकते हैं सेहरे जो बहुत ही पौराणिक तरीके से सर पे रखा जाता है। गाँव में अभी भी ये सारी रस्में होती ही होती है, शहर में भी होती है दोस्तों, लेकिन गाँवों में इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो देख सकते हैं दुल्हन घूंघट में और दूल्हे सेहरे में हो रहे हैं, और सभी आंगन में बैठ करके देख रहे हैं शादी। मैं भी देख रही हूँ। मंडप से उतार करके आंगन में जब दूल्हा दुल्हन को बिठाया गया तो उस समय आधी रात हो जाती। और क्या ये रस्में आप जानते हैं दोस्तों, ये घर की जो सबसे बड़ी या बूढ़ी महिला होती है, दादी या नानी चाची, वही सब करती हैं। और देख सकते हैं हमारे पति जी अपनी माँ के बगल में बैठे हैं। तो माँ हमारी अपने बेटे से बात कर रहे हैं, और आंगन में जितनी भी महिलाएं सभी बैठ करके शादी को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अब सुबह होने पे होती है दोस्तों, उस समय ये रस्में होती है। तो दुल्हनिया सारी रस्में कर रही है। उसके बाद अब होंगे फेरे। तो देख सकते हैं जो 7 फेरों के 7 वचन होते हैं ये पंडित जी ही बोलते हैं। उसके बाद उसको रिपीट करते हैं हमारे दूल्हे जी। तो दूल्हे जी मंत्र को रिपीट कर रहे हैं, और दुल्हन के भाई जो धान के जो लावा होते हैं, जिसको कि भूंज करके उसको बनाया जाता है, तो ये धान के लावे को उस सूप में दिया जाता है। उसको चारों तरफ छींटते हुए ये 7 फेरे किए जाते हैं मंत्रों और वेदों के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा पुरानी परंपरा है ये, जो कि 7 फेरे लेते हैं। उसके बाद हम लोग के घर में इसी तरह से होती है दोस्तों शादी, जो कि अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, उनको करवाया जाता है पंडित जी के मंत्रों के द्वारा। उसके बाद घर के कोई भी महिला उनके साथ हल्का सा सहारा दे करके ले करके चलती है, जो कि लड़की की बहन कर रही है, जो बड़ी बहन है लड़की की। और लड़के के भाई दे रहे हैं उनके सूप में धान का वो लावा, जो कि लड़कियां चारों तरफ छींटते हुए 7 फेरे लेंगे। थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। और ये साड़ी से जो ढका हुआ, इसके बारे में मैंने नहीं बताया। उनके ऊपर जो ये लावा उड़ेल रही है,
उस जगह एक पत्थर का शिला रखा जाता है दोस्तों। उसमें कहा जाता है कि ये दोनों की जो जोड़ी बंधन है, इनके जोग बने रहे, यानी इनके योग्य बने रहे, सुहाग एक दूसरे के साथ दोनों के जीवन इतने घुल मिल जाए कि फिर इनके जीवन में कभी भी कोई दूरी पैदा ना हो। इस प्रकार के मंत्रों के साथ इनके ये हवन संपन्न होते हैं। लास्ट उसके बाद फेरे भी हो ही जाते हैं। अब होगा बाकी का रस्म, जो दुल्हनिया के मांग फाड़े जा रहे हैं सिंदूर के लिए दोस्तों। तो ये भी हमारी बहनी कर रही है, जो लड़की की भाभी लगती है। तो देख सकते हैं बड़े ही प्यार से उनके सीत बनाए जाते हैं, क्योंकि बाल इधर उधर हो जाते हैं सजाने के समय में। तो इस तरह से उनके फिर से नए तरीके से सीत निकाली जाती है, जो कि मांग बोलते हैं। उस मांग को निकाला जाता है। उनकी बहन जो उनके ससुराल से घी आते हैं, उनको उनके सर पे दिया जाता है। बहुत ही छोटी छोटी रस्में, मगर बहुत ही सुंदर और शुद्ध तरीके से की जाती है। इसी को तो बोलते हैं बिहार की शादी। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एक पल शादी के दिखा रही हूँ, जो लगेगा आपको कि ये शादी में आप खुद शामिल हुए थे, ये मेरे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं आपको ये अपने गांव की शादी दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर ये रस्में हो रही है। की कहलकै नहीं छ? अरे छोटुआ, झोला में कपड़ा छो देखियो। बाबा बैठा बैठने न बोला बैठो। ओम शास्त्र विश्व हे देवादिनो शास्त्राणाम देवम चरणम झुकी गिरी ना पुष्पा। भाभी ए संध्या सिक्का नहीं छे और कोई नहीं मिले तो तोहार को उठा के मोनी मिलानी गजब किए करवा दे। कैंची छो कैंची तो शादी हो गई। उसके बाद सिंदूर ऊपर से उड़ेला जाता है। दुल्हनिया के सुहाग बने रहे और दूल्हे के साथ बने रहे। जी हाँ दोस्तों, तो देख सकते हैं 5 सुहागनें मिलके सिंदूर झेल रही है इनके ऊपर। सिंदूर का बढ़िया से झाड़ दो माथा के। अब की करने चुमाई थान बाबा सिंदूर दान होने के बाद दोस्तों अक्षत के द्वारा लड़के और लड़कियों को आशीर्वाद दिया जाता है, जो कि घर के जो बुजुर्ग होते हैं और बारातियों के जो लोग 1-2 होते हैं फैमिली के, वो सभी अक्षत के साथ ये आशीर्वाद देते हैं दूल्हा और दुल्हन को। शादी संपन्न हो जाती है। जा 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 करिया चौक से गुलाइ गुलाइ के देखै छै। तो दोस्तों शादी के बाद किया जाता है घर के एक दीवार में लड़के और लड़कियों के द्वारा ये सिंदूर का टीका, जिसको कि कोहबर बोलते हैं। तो चलिए अब कोहबर की सारी रस्में मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यार और नोक झोंक भरे कुछ रस्में होती है हमारे कोहबर में। इन्हीं सारी रस्मों की वजह से दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। मंत्र का भी प्रभाव होता है दोस्तों। और इन छोटी दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के
करीब आते हैं तो देख सकते हैं दही के साथ दोनों के गाल में लगाया जाता है, पत्ते को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, जिस पे दही और चीनी रखी जाती है। बड़े ही शुभ और सुंदर हाथों से खिलाए जाते हैं एक दूसरे को। दुल्हनिया दूल्हे को खिलाते हैं, दूल्हे दुल्हन को खिलाते हैं, मगर दोस्तों खिलाते तो बिल्कुल भी नहीं है, गाल में हल्का सा सटाया जाता है, होठों पे हल्का सा सटाया जाता है। यही रस्मों का मान एक रखा जाता है दोस्तों। खाएंगे क्या, दही कोई थोड़ी ना खा पाता है। चूँकि फास्ट में है अभी, बाकी के और भी रस्में बाकी है, तो ये भी एक रस्म है, इसको किया जाता है विधिवत पूर्वक से। शादी के बाद शुरू होती है, ये 2-3 बार ये रस्में होगी दोस्तों, लेकिन अभी आप एक बार देख लीजिए। मेरे ब्लॉग में आपको एक ही बार देखने के लिए मिलेंगे। बड़े ही सुंदर तरीके से दोनों के आगे में दही और चीनी रखी जाती है और दोनों एक दूसरे के मुंह पर हल्का हल्का लगाते हैं, केवल स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से संपन्न होती है ये दही वाली रस्में। चेंज किया भी जाता है खाली बीच में उनका, उनको दिया जाता है कि प्रेम में जूठे भी खा सकते हैं। यहीं से हम लोगों की परंपरा आरंभ होती है और इस तरह से कोहबर में रस्में हो रही है दोस्तों। और मैं आपको जब सब कुछ दिखाई हूँ ब्लॉग में, तो ये मैं कैसे नहीं दिखाती। तो चलिए अब आगे की रस्में दिखाते हैं। शादी ब्याह संपन्न हो गया, दूल्हा दुल्हन आप देख सकते हैं। अब हम लोग लेके जा रहे हैं इनको हम अपने कुल देवी के दर्शन कराने, जो कि शादी के बाद बहुत ही ज़रूरी होता है भगवान के आशीर्वाद का। तो हम लेके चल रहे हैं भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए इनको दोस्तों भगवान जी के घर, जहाँ की भगवान के घर थोड़े से अलग घर में होते हैं, इसलिए वहाँ पे पैदल ही लेकर के जाया जाता है। तो मैं खुद लेकर के जा रही हूँ इन दोनों को अपने कुल देवी के दर्शन कराने। और ये देख सकते हैं दूल्हे दुल्हन को भगवान के दर्शन कराने के बाद दोस्तों अब कहाँ लाए हैं पता है। अब गेट पे जो उनके साले और सालियाँ हैं उन्होंने दरवाज़ा को जाम कर दिया। वो बोलते हैं आपको घर के अंदर जाने ही नहीं मिलेगा जब तक कि हमें हमारा दान और दक्षिणा नहीं मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग एक और जगह लेकर के प्रणाम करवाने जाते हैं, जहाँ पर कि हम लोगों के भगवान होते हैं। तुलसी का चौरा भी होता है, सभी को प्रणाम करवाया जाता है। साले और साली के डिमांड हो रहे हैं पैसे की, क्योंकि उन्होंने जूते छिपाए हैं और घर के अंदर जाने नहीं देंगे। तो दूल्हे मियाँ ने स्कैनर पे लगाए कुछ पैसे, फिर सभी खुश हो जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं दूल्हा दुल्हन। तो देख सकते हैं ये है लड़की और ये है दूल्हे राजा। इस तरह से हमने आपको दिखाई ये पूरी शादी। अब शादीशुदा हमारी जो बिटिया लगती है, इस प्रकार उनके घूंघट के भी रस्म हुए थे दोस्तों, जो शादी के बाद की रस्म समाप्त हुई। हमने और हमारे पति ने खूब इंजॉय किया। बताइएगा दोस्तों ब्लॉग